मंगलवार का दिन हो, डॉक्टर ने भी कह दिया हो कि इसको 20 साल तक औलाद नहीं हुई, 25 साल तक नहीं हुई, 30 साल तक नहीं हुई, 18 साल तक भी इसको औलाद नहीं हुई, 30 साल हो गए औलाद नहीं हुई, और सब तरह से जब हार जाओ, भौम प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शिव जी के मंदिर में शंकर के शिवलिंग पर 3 जगह पर कनेर का पुष्प समर्पित करना प्रारंभ कर। पहला अशोक सुंदरी की जगह पर, दूसरा जहां शिवलिंग रखा हुआ है उस जलाधारी पर, कटी पर, और तीसरा शंकर भगवान के शिवलिंग पर पुष्प कनेर का रखना प्रारंभ कर दो। उसमें से अशोक सुंदरी वाले पुष्प को घर लेकर आना प्रारंभ कर दो। भौम प्रदोष के दिन 4 से 5 भौम प्रदोष करोगे और एक दिन मेरा बाबा तुम्हारा गर्भ ठहरा देगा और बाबा की कृपा से तुम्हारे घर में संतान। भौम प्रदोष। जितनी रवि प्रदोष की प्रबलता है, रवि प्रदोष क्या करता है? धन देता है, संपदा देता है, वैभव देता है। जो बेटे बेटी, नवयुवक बेटा बेटी जितने भी कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं, जितने परीक्षा देने के लिए बैठते हैं, जितना कंपटीशन एग्जाम में बच्चा बच्ची बैठते हैं और वो आखिरी में ये विचार करते हैं कि मैं ये सीए क्लियर नहीं कर सकता, मेरा ये पार्ट क्लियर नहीं होगा, मैं आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता, मन से ये निकालना छोड़ दो कि मैं ये नहीं बन सकता। अगर आपने रवि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में एक बेलपत्री के वृक्ष को कहीं पर भी लगाया है और प्रत्येक प्रदोष पर जाकर आप उसके नीचे अगर दीपक लगा रहे हो तो तुमको तुम्हारी मंजिल तो मिलकर रहेगी ही, चाहे कुछ भी। रवि प्रदोष की इतनी महत्वता। और मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। शिव करुणा के सागर। शिव महापुराण की कथा कहती है ये 3 चीजें हमारे जीवन को सुख देती। एक लोटा जल शिव को चढ़ाना प्रारंभ किया, हमारे धीरे धीरे मार्ग सुलभ होते चले गए, मार्ग खुलते चले, मार्ग खुलते चले, सुलभ हो गए मार्ग। दूसरे नंबर का, शिव पर चढ़ा हुआ जल जब शरीर में रोग आ गया, बीमारी आ गई, कष्ट आ गया, मिटेगा कैसे? डॉक्टर का इलाज करवाओ, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप होते हैं। डॉक्टर जांच करने का बोले जांच करवाओ, क्योंकि डॉक्टर शंकर का एक रूप है। डॉक्टर जैसा बोले वैसा करो, पर साथ में 1 लोटा जल चढ़ाकर उसका आचमन करना प्रारंभ कर दो।
मिल जाए कुबेरेश्वर धाम का यदि रुद्राक्ष, उसको तांबे के लोटे में गलाओ, सुबेरे शिव जी को जल चढ़ाओ, उस जल को लेकर आ जाओ, वो जल आचमन करना प्रारंभ करो, थोड़ा थोड़ा 3 बार उसका आचमन करो। धीरे 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 मेरा कुबेर भंडारी ऐसी कृपा करेगा कि एक ना एक दिन कुबेरेश्वर धाम पर तुम्हें बुला ही ले। मंगल का प्रदोष निकाल कर रख लो कि मंगल का प्रदोष इस दिन पड़ रहा है, मंगल की त्रयोदशी तिथि पड़ रही है, प्रदोष व्रत मंगलवार का पड़ रहा है। और जिन लड़का लड़की को मंगल होते हैं, जिन कन्या और वर को मंगल होते हैं, केवल शंकर भगवान के मंदिर में जाकर चौमुखी दिया, 4 बत्ती का दिया आटे का, उसमें घी डालकर लड़की शंकर भगवान के मंदिर में मात्र 7 बार शंकर पे से उतार कर 3 बार स्वतः उतार कर शिव के मंदिर में रख देती है। उसका मंगल आड़े आता ही नहीं है, मंगल नहीं आता सामने। मंगल प्रदोष व्रत का इतना महत्व है महाराज। जब जिस महीने में जो प्रदोष पड़ा करे, जब प्रदोष पड़े, बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मुंह, हरा मुंह, बेलपत्र, एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से आप थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल मूंग, शमी पत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल जब नीचे की ओर आता है, जिस जगह पर जल गिरता है उस जगह पर मात्र एक दुर्वा प्रदोष के दिन अपनी कामना कर कर इस शरीर के सुख के लिए शंकर भगवान के जल गिरने वाले स्थान के पास में अवधूतेश्वर महादेव के नाम से रख दी जाती है, तो जिंदगी में कभी बड़ी बीमारी नहीं आती। उसी तरह जिससे रोग को समाप्त करने के लिए दुर्वा का प्रयोग किया जाए। कभी ऐसा योग लगे आपके जीवन में कि आप जिस व्यापार को आपने करा उस व्यापार में आपको फल नहीं मिला, फिर आपने व्यापार चेंज करा, फिर बदल कर देखा, फिर उस व्यापार को कर कर देखा, उसमें फल नहीं मिला, फिर आपने वापिस व्यापार को बदलने का विचार किया, तो हमारा निवेदन रहेगा उस व्यापार को बदलने से पहले एक काम जरूर कर कर देखो। 3 स्थान पर बेलपत्र को चढ़ा कर देखिएगा। अगर आपको लगे कि मैंने व्यापार बदल लिया, एक बार बदला, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसा इकट्ठा करते हैं, धन एकत्रित करते हैं, और कोई व्यापार ऐसा कर लेते हैं जिस व्यापार में धन चले जाता है तो वो धन वापिस नहीं आता महाराज, वो व्यापार का धन वापिस नहीं आता, तो बड़े दुखी होता है कि भाई मेरा गया हुआ पैसा नहीं आ रहा, मैं बड़ा कष्ट में हूं, मेरा खुद का ही आ जाए ना तो मैं निहाल हो जाऊं, मेरा अपना ही नहीं आ रहा जो गया हुआ है, तो मैं क्या वर्णन करूं उसको, क्या करूं। उनके लिए भी ये प्रयोग, ये शिव विद्येश्वर संहिता का ये भाव बड़ा सुंदर है। आप व्यापार पर व्यापार बदल कर देख लिए, धन भी हमारा कहीं डूब गया, आ नहीं रहा है, तो प्रयास करना 3 स्थान पर चढ़ाई गई बेलपत्र हमें सुख अनुभव करा। अपने मंदिर में, अर्थात अपने घर के पास कोई मंदिर हो, शिवालय हो, देवालय हो, जहां
शंकर भगवान विराजमान हो, शिवलिंग हो, ऐसी जगह पर अवश्य करें। हमें कहीं दूर जाकर ये प्रयोग नहीं करना है। अपने अपने शिवालय, अपने जो घर के आसपास में शिवालय हो वह। एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह। अब उसको अशोक सुंदरी की जगह पर भी चढ़ाने का तरीका क्या है? जब हम बेलपत्र चढ़ाएंगे तो उस बेलपत्र को चढ़ाते समय आपकी जो बेलपत्र की डंडी है, वो बेलपत्र, रविवार प्रदोष के दिन का ये उपाय है महाराज। ये बेलपत्र की जो डंडी है, इस डंडी का भाग शिवलिंग की ओर होना चाहिए। ये जो डंडी है, इसका भाग अशोक सुंदरी पर जब चढ़ाएंगे तो शिवलिंग की ओर इसका भाग होगा महाराज। दूसरी, बेलपत्र को जब हम समर्पित करेंगे, जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतली, देव, मान लो जलाधारी ऊपर नहीं है शंकर जी के, तो उसका स्मरण कर कर पांचों कन्याओं का नाम लेकर जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव, इनका स्मरण कर कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर बेलपत्र रखेंगे। बेलपत्र कहां रखना है? आप अगर यहां बैठे हो तो आपके विपरीत में डंडी का मुख होना चाहिए। ये बेलपत्र की जो डंडी है, इसका मुख आपके विपरीत में हो। आप यहां बैठे हो तो डंडी उधर होगी, आप इधर बैठे हो तो डंडी का मुख इधर होगा, आप उधर बैठे हो तो डंडी का मुख इधर होगा। आपके ठीक विपरीत की ओर डंडी का मुख हो। ये दो जगह बेलपत्र समर्पित करने के बाद तृतीय बेलपत्र शिवलिंग की जो जलाधारी है, जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है, वहां स्पर्श कराकर, केवल छुआना है, स्पर्श कराकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही कोई कंकर हो, कोई शंकर हो या कोई मिट्टी का ढेला हो, नी हो, तो वहीं मिट्टी को थोड़ी सी ऊंची कर कर एक बेलपत्र बैठकर इस बेलपत्री की डंडी जड़ की ओर, मतलब जो वृक्ष होता है उस ओर इस डंडी का मुख होना चाहिए। ये 3 रविवार के प्रदोष के दिन शंकर भगवान पर चढ़ाई गई बेलपत्र से हमारा गया हुआ धन भी पुनः आने का रहता है, और हमारा जो व्यापार बार बार बंद हो रहा है, शिव की कृपा से एक बार चालू तो चालू हो ही जाता है, शिव तत्व को जाना। आप स्वयं भाग्यशाली हैं, आप स्वयं किस्मत वाले हैं। रविवार की प्रदोष, जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता, वो अचूक फल की प्राप्ति रविवार की प्रदोष करा देती है। और रविवार की जब प्रदोष पड़ती है तो शिव बेलपत्र के पेड़ के नीचे निवास करते हैं। रविवार की अगर प्रदोष पड़ जाए, हमारे ग्रह खराब, संभेश, कौन से दिन? महादेव का रविवार की प्रदोष के दिन ये प्रयोग अवश्य कर कर देखिए। 7 ज्यादा बार नहीं करना है, केवल एक ही बार करना। बाबा स्वयं कृपा करें। कनेर मान लो, ये रोज अपने मंदिर में, अर्थात अपने घर के पास कोई मंदिर हो, शिवालय हो, देवालय हो, जहाँ शंकर भगवान विराजमान हो, शिवलिंग हो, ऐसी जगह पर अवश्य। हमें कहीं दूर जाकर ये प्रयोग नहीं करना है। अपने शिवालय, अपने जो घर के आसपास में बेलपत्र के साथ चढ़ाया जाएगा तो 7 कनेर के पुष्प सीधी बेलपत्र पर आपको रखना है। 2-3 प्रदोष कर कर देखना। अगर कोई आपसे कहे कि आपका भाग्य ठीक नहीं चल रहा, आपकी किस्मत ठीक नहीं चल रही, आपके ग्रह ठीक नहीं चल रहा है, आप भाग्यशाली नहीं हो, पहले तुम वहां से उठ जाओ, उसके बाद में देवाधिदेव महादेव के पास 7 कनेर के पुष्प एक बेलपत्र में रखकर नंदीश्वर के पास में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर भगवान शंकर पर 7 फूल के साथ बेलपत्री की डंडी अशोक सुंदरी की साइड हो, ऐसा स्मरण करते हुए शिव को समर्पित कर दे। वही बेलपत्री 5 बार नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर वही बेलपत्री 3 प्रदोष, 4 प्रदोष, 5 प्रदोष, 2 प्रदोष, जितने प्रदोष आप चढ़ा रहे हैं प्रदोष काल में, वो बेलपत्री लाकर अपने कक्ष में, अपने पूजन वाली स्थान पर रखते जाओ। एक बेलपत्री एक प्रदोष पर लाओगे, अगला प्रदोष आएगा, कितना अंतर पड़ता है आपके भाग्य बदलने में, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि आपकी किस्मत कैसे बदल गई। मेहनत आपको करना है, परिश्रम आपको करना है, लगन आपको लगाना है, और बेलपत्री और कनेर का पुष्प शिव को चढ़ा। चालू करो प्रदोष चढ़ाना।
और जब प्रदोष चढ़ाओगे तो अगस्त के महीने की जो प्रदोष आएगी 17 अगस्त को, तब तुम सीहोर कावड़ भरने के लिए आओगे सरी, तब एक प्रदोष पे यहां पे भी चढ़ा ले, चढ़ाओ शंकर का भजन। यहां नहीं चढ़ा सकते, अपने घर पर चढ़ाओ, अपने शिवालय में चढ़ाओ, अपने देवालय में चढ़ाओ, अपने नजदीक में जो शंकर मंदिर वहां चढ़ाओ, आराधना शिव की। कोई कह दे तुमसे कि ये ठीक नहीं, प्रथम आप ये जो कनेर के फूल चढ़ाओगे ना, इसमें श्रंभेश्वर महादेव का भाव होना चाहिए। श्रंभेश्वर महादेव, फिर से एक बार बोलो, कौन से महादेव? श्रंभेश्वर। और फिर एक निवेदन, मान लो कि डॉक्टर कह दे कि बच्चे की धड़कन नहीं आ रही है, 7 पुष्प कोई से भी, 7 बेलपत्र, अशोक सुंदरी वाली जगह पर एक एक कर बेलपत्र, एक बेलपत्र एक पुष्प अशोक सुंदरी वाली, एक बेलपत्र एक पुष्प अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा दीजिए, और एक बेलपत्र उसमें से एक पुष्प लेकर अपने घर जाइए, और 15 दिन के बाद वापिस उस बच्चे की सोनोग्राफी जांच डॉक्टर के कहने से कराइए। बाबा उस बच्चे की धड़कन, श्वास और शरीर पूरा देगा। श्रंभेश्वर महादेव में, श्रंभेश्वर महादेव का जब नाम लिया जाता है तो 33 कोटि देवी देवताओं का एक साथ नाम उच्चारण हो जाता है। 33 कोटि देवताओं, श्रंभेश्वर। बोल श्रंभेश्वर महादेव की जय। श्रंभेश्वर भगवान का स्मरण किया है। आगे वर्णन आया है भगवान के सुंदर आनंदमय स्वरूप का। जब भगवान देवाधिदेव महादेव आनंद में विराजमान थे, देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन किया, मंथन में विष निकला जो देवाधिदेव महादेव के पास पहुंचा। शिवजी ने विष को धारण करा, क्योंकि घर का जो बड़ा होता है, घर का जो बुजुर्ग होता है, उसको बहुत सहना पड़ता है, बहुत सहना पड़ता है। घर का जो बुजुर्ग है, घर का जो बड़ा है, उसको सहना पड़े। जैसे तुम्हारे घर में बिजली है, अरे बोलो तो जम के, लाइट बिजली है। प्रत्येक घर में बिजली होती है, तो क्या प्रत्येक घर बिजली घर बन जाता है? जम के बोलो जरा। बिजली घर तो 1 2 कहीं कहीं, बड़ा शहर है तो थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, छोटा शहर है, छोटा गांव है तो बिजली घर 1 2। प्रत्येक घर में बिजली होती है, पर सारे घर बिजली घर नहीं कहलाते, बिजली घर नहीं बन जाते। बिजली घर तो कोई सा घर होता है। उसी तरह ढेर सारे तुम्हें कथा करने वाले भी मिलेंगे, ढेर सारे तुम्हें ज्ञान देने वाले भी मिलेंगे, ढेर सारे